प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर। आज हम एमए फाइनल राजनीति विज्ञान के पेपर 7th ए के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती का अध्याय पढ़ेंगे और इस अध्याय के अंतर्गत हमारे अध्ययन का क्षेत्र होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय एवं दर्शन। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचारी तथा आर्य समाज के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इनका प्रारंभिक नाम, जो कि जन्म से था, मूल शंकर अंबा शंकर तिवारी था। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में राजकोट के पास टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। ये एक ब्राह्मण थे और इनके पिता एक समृद्ध नौकरी पेशा व्यक्ति थे और ऐसा कहा जाता है कि परिवार में धन संपत्ति की कोई कमी इनके पास नहीं थी। दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक के रूप में पूजनीय माने जाते हैं, वास्तव में एक महान देशभक्त एवं मार्गदर्शक थे, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को नई दिशा एवं ऊर्जा प्रदान की। महात्मा गांधी जैसे कई स्वाधीनता सेनानी स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से गहरे प्रभावित थे। वे एक ब्राह्मण कुल से थे और उन्होंने शब्द ब्राह्मण को अपने कर्मों से परिभाषित भी किया था। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण वही व्यक्ति होता है जो ज्ञान का उपासक हो और अज्ञानी को ज्ञान देने वाला हो, अर्थात अज्ञानी को वह ज्ञान का दान कर सके। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जीवन भर वेदों और उपनिषदों का पाठ किया और संसार के लोगों को उस ज्ञान से निरंतर लाभान्वित भी किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया। निराकार ओमकार में भगवान का अस्तित्व है, यह कहकर उन्होंने वैदिक धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। 1857 की क्रांति में भी स्वामी जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया और अंग्रेज हुकूमत से जमकर लोहा लिया और उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के चलते 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई। एक चार्ट के माध्यम से उनका संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष है, जिसमें इनका जन्म का नाम दिया गया है, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा, गुरु, उनका दर्शन, उनके कार्य और उनकी मृत्यु, इन सभी का संक्षिप्त विवरण इसके माध्यम से मिलता है।
स्वामी दयानंद सरस्वती के लेखन, उनकी रचनाएं एवं उनके साहित्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई धार्मिक और सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी। प्रारंभिक पुस्तकें उनकी संस्कृत में थी, किंतु समय के साथ साथ उन्होंने कई पुस्तकों को आर्य भाषा अर्थात हिंदी में भी लिखा। चूंकि आर्य भाषा की पहुंच संस्कृत से बहुत अधिक थी, हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया था। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में हिंदी में ही की थी। सत्यार्थ प्रकाश में 14 अध्याय हैं, जिनमें जिन विषयों पर विचार किया गया है वो हैं बाल शिक्षा, अध्ययन अध्यापन, विवाह एवं गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, संन्यास, राजधर्म, ईश्वर, सृष्टि की उत्पत्ति, बंध और मोह, आचार अनाचार, आर्यावत देशी मत मतांतर, ईसाई मत तथा इस्लाम का मत। ग्रंथ की रचना का कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में रहकर किया। लेखन स्थल है, उस पर आज भी सत्यार्थ प्रकाश भवन बनाया हुआ है। प्रथम संस्करण का प्रकाशन अजमेर में हुआ था और उन्होंने 1882 ईस्वी में इसका दूसरा संशोधित संस्करण निकाला और वर्तमान में इसके 20 से अधिक संस्करण अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित किए जा चुके हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ अन्य जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके द्वारा रचित हैं, वे प्रमुख ग्रंथ हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय सूची, संस्कार विधि, पंच महायज्ञ विधि, आर्याभिविनय, गोकरुणा विधि, आर्य उद्देश्यत रत्नमाला, भ्रांति निवारण, अष्टाध्यायी भाष्य, वेदांग पंचांग, संस्कृत वाक्य प्रबोध और व्यवहार भानु। ये समस्त ग्रंथ अधिकांशतः संस्कृत भाषा में लिखे गए, लेकिन बाद में इनके संस्करण हिंदी भाषा में भी प्रकाशित हुए। दयानंद सरस्वती के नाम से जिस ग्रंथ को सबसे अधिक जाना जाता है अर्थात सत्यार्थ प्रकाश, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का मुख्य उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। समाज सुधारक दयानंद सरस्वती ने ये जो रचना लिखी थी, इसका मुख्य उद्देश्य था सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या के रूप में प्रतिपादित करना। इसके साथ साथ इसमें ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म तथा अन्य कई पंथों और मतों का खंडन किया गया है। उस समय हिंदू शास्त्रों का गलत अर्थ निकालकर हिंदू धर्म एवं संस्कृति को बदनाम करने का षड्यंत्र निरंतर चल रहा था और इसी को ध्यान में रहकर महर्षि दयानंद ने इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश, यदि इसका संधि विच्छेद हम करें
तो बोध होता है सत्य प्लस अर्थ प्लस प्रकाश, अर्थात सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ, सही अर्थ को दुनिया के सामने लाने वाला ग्रंथ। दयानंद सरस्वती ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उन्होंने 40 पुस्तकें, 14 संग्रह, 6 वेदांग, अष्टाध्यायी टीका और साथ ही अनेक लेख भी लिखे। स्वामी दयानंद सरस्वती के तप, उनके योग, उनकी साधना, वैदिक प्रचार, समाज का उद्धार और उनके ज्ञान का लोहा बड़े बड़े विद्वानों और समाज सेवियों ने माना। उस समय कई देशी रियासतों के नरेश अथवा राजा उनके शिष्य थे। उनमें से कई उन्हें निरंतर अपने यहाँ बुलाते थे और वे चाहते थे कि उनके वहाँ जनता को वे शिक्षित करें। दयानंद के द्वारा जो महत्वपूर्ण कथन कहे गए, जो कि हमें जानने चाहिए, कुछ कथन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दयानंद ने कहा था, ये शरीर नश्वर है, हमें इस शरीर के जरिए सिर्फ एक मौका मिला है खुद को साबित करने का कि मनुष्यता और आत्मविवेक क्या है। एक अन्य जगह वे सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं, वेदों में वर्णित सार का पान करने वाले ही ये जान सकते हैं कि जिंदगी का मूल बिंदु क्या है, अर्थात जीवन को किस रूप में जाना जा सकता है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है, क्रोध का भोजन विवेक है, अतः इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। आत्मबल के लिए उन्होंने लिखा, अहंकार एक मनुष्य के अंदर वो स्थिति लाती है जब वह आत्मबल और आत्मज्ञान को खो देता है। एक स्थान पर वे लिखते हैं, ईर्ष्या से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर मनुष्य को जला डालती है और पथ से भटका कर पथ भ्रष्ट कर देती है। सत्यार्थ प्रकाश में ही एक जगह लिखा हुआ है, अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो निश्चय ही ये अच्छे कर्मों का फल है। तो इस रूप में यदि दयानंद सरस्वती के साहित्य का अध्ययन किया जाए तो न केवल वे एक हिंदू सुधारवादी थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक महान नेता थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों में हमें इस रूप में भी दर्शन होते हैं कि वे पहले ऐसे विचारक थे जो समाज सुधार तो चाहते ही थे, लेकिन वे चाहते थे स्वराज आए। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध वे कहा करते थे कि हमें एक स्वशासन की स्थापना करनी चाहिए और इसके लिए जो भी भरसक प्रयत्न हम कर सकते हैं वो अपनी पूरी शक्ति के साथ करें। 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक स्वीकार पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने अपनी मृत्यु उपरांत 23 व्यक्तियों को परोपकारिणी सभा की जिम्मेदारी सौंपी थी, जो कि उनके बाद उनके काम को आगे बढ़ा सके, आर्य समाज के उद्देश्यों को आगे अग्रसर कर सकें। इनमें महादेव गोविंद रानाडे का नाम भी शामिल था। इस स्वीकार पत्र पर 13 गणमान्य व्यक्तियों के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके प्रकाशन के 6 माह के पश्चात ही 30 अक्टूबर 1883 को
राजस्थान के शहर अजमेर में उनका देहांत हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद।